दोस्तों, इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों ही केसेस में ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए जो अपडेट्स आ रहे हैं, उनमें जीएसटी के लिए तो ड्यू डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, जिसके कि बहुत ही ज़्यादा क्या कह लीजिए कि ये डेट एक्सटेंड तो होनी ही होनी है। आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए काफ़ी सारे ट्वीट्स वायरल होना स्टार्ट हो गए हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिल रहे होंगे, ट्विटर पे भी काफ़ी सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जल्दी ही ड्यू डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ आपके पास आने वाली है, ड्यू डेट्स एक्सटेंड होने वाली हैं। इस तरह के ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो ड्यू डेट एक्सटेंशन पर विचार कर रही है और आपको ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड जल्दी ही कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो इस तरह के ट्वीट्स आप पढ़ रहे होंगे, इस तरह के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनके ऑथेंटिसिटी पर अभी तक कोई भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन अगर इन ट्वीट्स के अंदर ज़रा सी भी सच्चाई है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि ड्यू डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो सकती हैं। ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए काफ़ी सारे रीज़न्स हैं कि क्यों ये ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। उनका खुद का जो डेटा है वो ही बता रहा है कि ड्यू डेट एक्सटेंशन क्यों होनी चाहिए। जो डेटा शेयर किया जा रहा है इनकम टैक्स इंडिया के द्वारा आईटीआर फाइलिंग को लेकर के, तो वहीं से ही आप देख सकते हैं कि क्यों ड्यू डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ पोर्टल पर जितने भी ग्लिचेस हैं उनके स्क्रीनशॉट डेली बेसिस पर शेयर किए जा रहे हैं ट्विटर पर। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इस बार आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंड होने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के मैसेजेस भी अब वायरल होना स्टार्ट हो गए हैं। क्या कोई सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है या क्या है, इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अब जो है ड्यू डेट एक्सटेंशन होने के जो उम्मीद है वो दिखाई दे रही है। तो ये ड्यू डेट जो है वो हो सकता है आपको 2 या 4 दिन में इसकी एक्सटेंशन की न्यूज़ आ जाए। हालांकि इतना डिले नहीं होना चाहिए अगर वाकई में ड्यू डेट एक्सटेंड हो रही है। तो चलिए, ये अपडेट था कि जो है अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी स्टार्ट हो रही है ड्यू डेट एक्सटेंशन से जुड़ी। अगर ये ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल 31 दिसंबर तक ये ड्यू डेट है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि 31 दिसंबर के बाद भी आप अपनी आईटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं 31 मार्च 2022 तक। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल जब आप करते हैं तो आपको वहाँ पे पेनल्टी जो की पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी इस साल के लिए, जो 5,000 तक की पेनल्टी रखी गई है, 5 लाख से अगर कम है आपकी इनकम। और अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस में तो आपको कुछ नहीं पे करना है, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो पेनल्टी के साथ अपनी आईटीआर की फाइलिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको फ़ाइन देना होगा। लेकिन 31 मार्च 2022 तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक कि पॉजिटिव चांसेस अब नज़र आ रहे हैं कि शायद ये डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड हो। जैसा कि जीएसटी की तो एक्सटेंड होगी ही होगी, इनकम टैक्स में भी जो है ड्यू डेट को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। रीज़न्स आप सभी जानते हैं। पर नहीं होती है तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप आईटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं, उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी आप अपनी निल आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाद में उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। या निल नहीं तो आप अभी जो है आईटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं, बाद में रिवाइज़ कर लीजिए। तो उसमें कोई भी परेशानी वहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। तो आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं कि अगर डेडलाइन तक आप अपनी फाइलिंग नहीं कर पाए तो आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। तो आपको ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं लेना है।